हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां माँ भी अपने बेटे को कर्जा विदाउट इंटरेस्ट नहीं देती, और ये लोग अपने सगों के साथ भी कारोबार करते हैं और इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। यही वजह है कि आज इस मुल्क का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है, और लोग इस मुल्क को स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम भी कुदरत के हसीन दिलफरेब नज़ारों वाले मुल्क स्विट्ज़रलैंड की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए स्विट्ज़रलैंड? लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्विट्ज़रलैंड ये मुल्क इटली के शुमार, फ्रांस के मशरिक और मरकज़ी यूरोप में वाक़ है। इसका रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क 85 लाख आबादी के साथ दुनिया में 99वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि रकबे के एतबार से इसका शुमार 134वें नंबर पर किया जाता है। ये एक पहाड़ों में घिरा हुआ ज़मीन बंद मुल्क है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और पहाड़ों में इसकी अक्सरियत सतह मुर्तफ़ा या टेबल लैंड की है। ये मुल्क अपनी खूबसूरत झीलों, आबशारों, पहाड़ों, वसी मैदानों और कुदरती हसीन नज़ारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का मौसम ठंडा और मरगूब है। मौसम सरमा में बर्फ़बारी और बारिश आम है। इसके अहम शहरों में ज़ूरिख, जनेवा, लोज़ान और बर्न शामिल हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो जनेवा को इसका दारुल-खिलाफा समझते हैं, लेकिन बर्न इसका एक छोटा लेकिन निहायत ही खूबसूरत शहर होने के साथ साथ इस मुल्क का कैपिटल सिटी भी है, और जनेवा इसका तीसरा सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है। ये शहर जनेवा यूरोप की सबसे बड़ी झील अल्पाइन के गिर्द आबाद है। इस शहर में दुनिया की 200 बड़ी सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस भी मौजूद हैं, और ये शहर 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स का शहर है। इस शहर को चॉकलेट की शॉप्स के हवाले से भी जाना जाता है, और स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में टॉप की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इस शहर में गोल्ड की भी कई शॉप्स मौजूद हैं। इस शहर में मौजूद दौलत के खजाने, खूबसूरत इमारतें, रंग बिरंगी लाइट्स किसी की भी आंखों को चकाचौंध कर दें, और आखिर क्यों ना करें, इस मुल्क में दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद अफराद की दौलत इस मुल्क के बैंकों में पड़ी है। इसके बैंकों में 23% अकाउंट गैर मुल्कियों के हैं जो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे इस मुल्क में सयाहत का शोबा भी मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस मुल्क में सालाना 3.5 करोड़ सयाह विजिट करते हैं, जिससे इस मुल्क के खजाने में तो इजाफा होता ही है, लेकिन इसकी मईशत को भी तरक्की मिलती है, और साथ ही साथ 2,30,000 अफराद को रोज़गार भी हासिल होता है। ये खूबसूरत और अमीर लोगों का मुल्क है। यहाँ जराइम का रेशो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से हर एक को असला रखने की इजाज़त है, और यहाँ सुसाइड करना भी कानूनी तौर पर कोई जुर्म नहीं है। दुनिया के इस अमीर तरीन मुल्क के कुदरती वसाइल में हाइड्रो पावर, नमक और लकड़ी शामिल हैं। अगर इस मुल्क की तारीख के हवाले से बात की जाए तो माजी में यहाँ कई छोटे छोटे कबीले आबाद थे,
اور یہ لوگ انہیں قبائل میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا سردار منتخب کرتے تھے جو ان کے مسائل کو حل کیا کرتا تھا۔ ییرو، شیبوس اور انٹروائڈن یہاں کے بڑے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں نے مل کر ایک آزاد اور خود مختار سلطنت بنانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ یہاں پہ ہارڈبرگ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور طاقت تھی۔ ہارڈبرگ کا بیجا قبضہ کرنا اور لوگوں کو غلام بنانا شامل تھا۔ 1 اگست 1251 میں ایک معاہدہ قرار پایا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا وجود سامنے آیا اور یورپ کے مزید علاقے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ 1648 میں یورپ کے کئی ممالک نے تحریری طور پر سوئٹزرلینڈ کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا۔ اس تحریری معاہدے کو ویسٹفالیہ کا نام دیا گیا۔ 1758 میں نیپولین کی حکمرانی میں فرانس نے اس ملک پہ حملہ کر دیا اور اس کے قوانین میں کئی رد و بدل کر ڈالے، لیکن 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے اپنے آپ کو فرانس سے آزاد کروا لیا۔ 1848 میں سوئٹزرلینڈ کا آئین تشکیل پایا، جس میں مزید ترامیم 1999 میں کی گئیں۔ 1971 میں خواتین کو یہاں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا، جو کہ 1991 میں واپس لے لیا گیا۔ پچھلے 1500 سالوں میں اس ملک نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ملک کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی اس ملک نے کسی کی بھی حمایت نہیں کی۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کا ملک ہونے کے باوجود یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے۔ اس ملک میں زراعت کا شعبہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن صنعت میں یہ ملک کافی آگے ہے۔ اس ملک کی بنائی گئی گھڑیاں پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور معیار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ رولیکس اور راڈو جیسے برانڈ بھی اس ملک کے برانڈ ہیں، جن کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ مذہبی اعتبار سے اس ملک کے 73.3% افراد رومن کیتھولک، 24.9% سوئس چرچ، 5.8% دیگر مسیحی افراد، 5.1% مسلم، 2.9% دیگر مذاہب کے لوگ اور 23.9% وہ لوگ ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کی مذہبی تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مسجد تو بنائیں لیکن اس پہ مینار نہ بنائیں، کیونکہ مینار ان کے مذہب کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں 3 لاکھ مسلمانوں کے لیے 160 مسجد یعنی سینٹر موجود ہیں اور 3 باقاعدہ مسجد بھی موجود ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والے اور پسند کیے جانے والے کھیلوں میں آئس ہاکی، اسکین، رگبی، فٹ بال، باسکٹ بال، موٹر اسپورٹ جیسے کھیل شامل ہیں۔ اس ملک میں قدیم دور سے کھیلا جانے والا کھیل سوئس ریسلنگ ہے، جو اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ جس طرح دیگر ممالک میں کوئی قومی پھول، قومی پرندہ، قومی جانور ہوتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو تو مل سکتی ہیں، لیکن کسی کو بھی قومی ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں 63% آرمانی زبان کا استعمال ہوتا ہے، جو ایک جرمنی زبان کی قسم ہے۔ 21% لوگ فرانسیسی، 6.5% لوگ اطالوی اور 0.5% لوگ رومانی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ چاروں زبانیں اس ملک کی سرکاری زبانیں ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سائیکل چلانے کے لیے بھی گورنمنٹ سے پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +41 ہے اور کنٹری ڈومین.ch ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ملک تھا، لیکن 20ویں صدی عیسوی میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جس نے سولر پلیٹ سے
उड़ने वाला जहाज भी तैयार कर लिया। इस जहाज को कामयाबी के साथ उड़ाया भी गया। इस जहाज ने अबू धाबी से अपने सफ़र का आगाज़ किया और कई ममालिक का सफ़र करके कामयाबी के साथ अबू धाबी में दोबारा उतर गया। इसने 40,000 किलोमीटर का सफ़र बग़ैर तेल पानी के किया। दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही होगा कि चाइना और चाइना जैसे दीगर ममालिक में लोग कुत्ते और बिल्लियों का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुत्ते और बिल्लियों का गोश्त बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, जो 57 मीटर लंबी है। ये सुरंग अल्प्स की पहाड़ियों के अंदर से होती हुई स्विट्ज़रलैंड को इटली से मिलाती है। सन 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा जदीद मुल्क करार पाए। स्विट्ज़रलैंड ने अपने आप को किसी भी जंग के लिए इस तरह से रेडी कर रखा है कि अगर जंग हो जाती है तो ये मुल्क एक बटन दबा के 3000 जगहों के रास्तों को उड़ा सकता है और दुश्मन का दाखिली रास्ता बंद कर सकता है। कहा जाता है कि अगर एटमी जंग हो जाए तो ज़िंदगी के कुछ आसार स्विट्ज़रलैंड में मिलने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी वजह इस मुल्क ने इतने बड़े बड़े बंकर्स बना रखे हैं कि जंग के दौरान अगर पूरे मुल्क की आबादी भी इसमें समा जाए तो भी जगह इसमें बाकी रहेगी। दुनिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने का एजाज़ जॉन हैंगर, जो एक रेड क्रॉस इंटरनेशनल का बानी था, स्विट्ज़रलैंड का रिहायशी था। इस मुल्क की औसत उम्र 83.4 साल है, जिसकी वजह से ये मुल्क औसत उम्र के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये थी स्विट्ज़रलैंड के हवाले से एक मुख्तसर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।